थोड़ा सा फुसला के, थोड़ी सी फ्लैटरी करके, थोड़े से ऐसे अवार्ड देके, ये तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री जो जयशंकर हैं और जो डोभाल साहब हैं जो एनएसए हैं, ये दिस रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन देम कि ऐसे सिचुएशन में भी नहीं था कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस इस कदर इस दिशा में जा रहे हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्राइमरीली ये जो अग्रीमेंट है ये हिंदुस्तान सेंट्रिक अग्रीमेंट नहीं है एज फार एज सऊदी अरेबिया इज कंसर्न। हाँ, पाकिस्तान की नजरों में अवश्य ये अग्रीमेंट इंडिया सेंट्रिक है। मतलब कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो आर्मी चीफ हैं, वो इस समझौते को सिर्फ और सिर्फ इस नजर से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में इसका रिएक्शन क्या होगा। और वो बड़े मजे लूट रहे होंगे कि भाई इंडिया ये समझ रहा है कि पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त खानी पड़ी सिंदूर में, और दुनिया के हर कोने में जो है एमपीज के डेलीगेशंस गए, तो वहां पे उनके कुछ असर, मतलब कुछ असरात जो है नजर नहीं आए, बल्कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत कर रहा है। और ये एक इसका प्रमाण है कि पाकिस्तान इज नॉट बीइंग मार्जिनलाइज्ड इन द ग्लोबल कम्युनिटी, कि भाई सऊदी अरेबिया ने ऐसा अग्रीमेंट साइन किया, व्हाइट हाउस के लंच पे आर्मी चीफ को बुलाया गया, तो पाकिस्तानी ऑप्टिक्स के लिए, पाकिस्तानी मनोबल के लिए ये बहुत ही एक अच्छा अग्रीमेंट वहां पे समझा जाएगा। हालांकि मैं फिर भी ये कहूंगा कि ऐसा समझौता, इसके साथ बहुत खास जिम्मेदारियां उतर आती हैं, और आप उन जिम्मेदारियों को अगर आप इग्नोर कर, अगर अगर पश्चिमी एशिया के मुल्क ये समझने लगे कि पाकिस्तान तो थोक के रेट में ऐसे अग्रीमेंट साइन कर रहा है और पाकिस्तान की नजरों में ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पाकिस्तान इसको जिम्मेदारी से नहीं समझ रहा है, तो शायद पाकिस्तान के लिए ये फायदेमंद नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान की नजरों में इंडिया सेंट्रिक है, ये नेगेटिव है। लेकिन रही बात इंडियन वर्कर्स की, रही बात कि क्या सिंदूर जैसा ऑपरेशन दोबारा अगर होगा, तो मेरा मानना है कि देखिए बहुत सारी इसमें अनसर्टेन फैक्टर्स हैं। जैसे कलोल ने कहा, अग्रीमेंट का जो पूरा टेक्स्ट है इसको शायद कभी भी पब्लिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए सवाल हैं सऊदी अरेबिया के लिए, पाकिस्तान के लिए। इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक नहीं किया जाएगा क्योंकि ये डिप्लोमेसी, मतलब इसमें थोड़ा सा एक रहस्य रहना बहुत जरूरी होता है एज फार एज नेशनल सिक्योरिटी ऑफ दीज टू कंट्रीज इज कंसर्न। दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट पब्लिक। तो एक तरह से गेसिंग गेम करना पड़ेगा हिंदुस्तान को। लेकिन मुझे लगता है कि मजदूरों के अलावा जो एक बायलैटरल डिपेंडेंस है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, जो मोहम्मद बिन सुल्तान है, जिस दिशा में वो अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भारतीय निवेश, इंडियन वर्कर्स, इंडियन टेक्नोलॉजी, क्लोज रिलेशंस विद इंडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। मैं कह रही हूँ सिद्धार्थ, अगर ये तो बहुत खुशी की बात है, इतनी सारी चीजें आप ये कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन अगर ऐसी ही निर्भरता है, हम तो विश्व गुरु भी हैं, अब तो हम विश्व बंधु भी हैं। जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां इतना जयकारा होता है, लोग संस्कृत में बोलने लगते हैं, लोग भरतनाट्यम करते हैं वहां पे, लोग जापानी लोग गुजराती में बोलने लगते हैं। जब इतना सब कुछ हो रहा है, जाके वहां अरबी में बोलते हैं। सऊदी अरब में ही जाके, यूएई में जाके नरेंद्र मोदी जी अरबी में उन्होंने भाषण दिया। इस सब के बावजूद हमारे पास भी तो न्यूक्लियर हथियार हैं। हम पाकिस्तान के पास क्यों गया सऊदी अरब?